देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। और मैं इसमें पीलीभीत के गांव बंदरभोज पहुंचा हूं और बंदरभोज पिछले दिनों एक घटना घटी थी। हरिलाल नाम का एक व्यक्ति जो कि मुंबई में ड्राइवरी करते थे और ड्राइवरी करते उसी समय उनका क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ और अचानक दर्द होने के बाद उनको शायद डेथ हो गया है। और यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरामैन से कि यहाँ पर उनका जो कुछ क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे दस्तकातर गांव के जो कुछ कानून नियम होते हैं, दस्तकातर किया जा रहा है। यहाँ पे तीसरा दिन है क्या आज? बाल बनता है। हाँ, तो यहाँ पर जो लोग हैं कुल सोका परिवार के लोग पाए जाते हैं और कुछ लोग मौखिक चश्मदीन गवाह लोग पाए जाते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरामैन से, मैं बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जितेंद्र है। हाँ जितेंद्र जी, बताइए आप वहाँ पे सामने थे क्या? हाँ, मैं वहीं पे था जी। तो अभी उन्होंने काम कर रहे थे वहाँ पे, ड्राइविंग करते थे वो सेट के पास, और वहाँ पे 6-7 महीने से काम कर रहे थे वो सेट के पास। फिर उस दिन गाड़ी चलाते चलाते अचानक तबीयत ख़राब हुआ, उनका पेट में दर्द हुआ और जिधर गाड़ी लेके गए थे कंपनी में उधर ही तबीयत ख़राब हुआ। और उसके बाद दूसरा ड्राइवर लोग उधर से उनको गाड़ी से बैठा के फिर घर पे भेजा। फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल लेके गया। फिर अचानक पेट में दर्द ज़्यादा हो गया और 3-4 हॉस्पिटल में हम लोग लेके गया तो डायरेक्ट मतलब उनके अंदर पेट में प्रॉब्लम हो गया कुछ। चलिए, कहने का मतलब है कि जब यानी कि हरिलाल जी को जब पेट में दर्द हुआ तो आप लोग अस्पताल में ले गए, ड्राइवर लोगों ने आप लोग बताया, क्या मालिक इसमें क्या रोल है? मालिक तो उसमें नहीं आए, कम से कम 2 घंटा तक नहीं आए। खाली फ़ोन करके पूछे कि क्या हुआ। हमने बोला मालिक से, सर गाड़ी भेज दीजिए, हमारे पास गाड़ी नहीं मिले, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो उन्होंने बोला एक काम करो, गाड़ी किधर से बुक कर लो, हमारे पास ड्राइवर नहीं है और जो कुछ रहेगा फिर फ़ोन करो। फिर हम लोगों ने अपना एम्बुलेंस प्राइवेट बुक किया और सीधा मुंबई का कलवा हॉस्पिटल में लेके गए। अस्पताल में फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया इनका सीरियस थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, तो अपने हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद बाकी बाद में बताएंगे। अच्छा, बाकी बाद में बताएंगे। उसके बाद कितने समय वहाँ अस्पताल में रहते उनका डेथ हो गया? हम लोग 2 दिन था उधर हॉस्पिटल में। दूसरा दिन में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद वो होश नहीं आया उनको। किसको दोष देंगे? डॉक्टर को? नहीं, लमसम डॉक्टर को तो हम लोग साबुत नहीं है कि दोष दे सकते हैं, क्योंकि उन पेट में जो प्रॉब्लम था हमने सोनोग्राफी कराया, सीटी स्कैन कराया, तो क्योंकि पहला डॉक्टर ने वो बोल दिया था वो कि इनका पेट में पहले प्रॉब्लम है। हमको विश्वास नहीं हुआ, हमको लगा कि क्या मालूम डॉक्टर झूठ बोलता रहेगा। फिर भी हमने बड़ा हॉस्पिटल में दिखाया तो 2-3 जगह हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन सब लोग एक ही बात बता रहा था कि पेट में प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्रिटिकल है इनका, ज़्यादा सीरियस है। तो आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र। अच्छा, आपके पापा हैं? नहीं, वो मेरे चाचा हैं। चाचा यानी कि भतीजा है ये, यानी कि आंखों देखा, यानी कि चश्मुद्दीन है ये। आप साथ में रहे? मैं खुद लेके गया। और आपके साथ कौन है, कौन था? मेरे साथ उनका लड़का है खुद और मेरा भाई है। कौन है वो, कहाँ है, जरा बाहर सामने आए। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजन है। हाँ राजन जी, आपके पापा के साथ क्या घटना घटी? वही मतलब हम लोग लेके गए हॉस्पिटल में, फिर ज़्यादा सीरियस थे, हम लोग एम्बुलेंस वगैरह किए, फिर लेके गए बड़े हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे पहले सेंट्रल में लेके गए, सेंट्रल में मतलब रिजेक्ट किया, फिर हम लोग बड़े हॉस्पिटल में लेके गए कलवा। तो वहाँ पे भी 1 नाइट पूरा ठीक ठाक चल रहा था। फिर नेक्स्ट डे वहाँ पे उनको मतलब ICU में लिया, ऑपरेशन वगैरह किया, बट ज़्यादा ही गंभीर था, पेट में ज़्यादा ही पेन हो रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने तो कोशिश किया अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, बट ऑफ हो गए। फिर हम लोग किसका दोष मानते हैं इसमें? दोस्त तो किसी का नहीं है, क्योंकि पेट में इतना प्रॉब्लम था उनके, क्या हुआ था अचानक हुआ, 2 दिन 1 दिन के अंदर ही हुआ था। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि किसी को हम दोष नहीं लगाएंगे, बशर्ते जो कंपनी का मालिक है, जहाँ पे वो गाड़ी चलाते हैं, उसका क्या दायित्व बनता है? उससे कुछ मांग है आपकी, जहाँ पे वो काम करते थे? मालिक का नाम? सुधीर नाम है, सुधीर सेठ। तो आप उनसे कुछ मांग है क्या कि जहाँ पर उनके काम करते हुए व्यक्ति, यानी कि ऑनलाइन ड्यूटी में थे वो, और ड्यूटी के चलते उनके पेट में दर्द हुआ, ऐसा नहीं कि अपना काम कर रहे थे, तो आप कंपनी के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनसे क्या कहना चाहिए, क्या मांग है आपकी? मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जैसा चलता है कि वहाँ मुंबई से यहाँ UP लाना, जैसे कि उनका जो खर्चा वगैरह होता है, जैसे कंपनियाँ देती हैं, या देना चाहिए उनको पूरा खर्चा वहाँ से यहाँ तक लाने का, वो तो मिला नहीं। जो सैलरी के तौर पे था, जितना काम किए थे, तो उन्होंने एक बार 15,000 और एक बार 5 और एक बार 3,000 रुपये दिया, तो सैलरी के तौर पे दिया था। उनका लाने वाने का खर्चा तो नहीं मिला हमें। लाने का खर्चा नहीं मिला। चलिए, हमारे पास कुछ सम्मानित लोग पाए जाते हैं।
क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? आपका नाम जरा बता दीजिए। मेरा नाम है रामनवल, मैं पूदेपुर से बिलोंग करता हूँ। और ये हरीलाल जो है मेरे चचेरे भाई थे, और जो वहाँ घटना हुई सर, बहुत बुरी तरीके से घटना हुई है। 2-3 दिन के अंदर आने की उनकी डेथ हो गई। लंबे समय से कोई आने की लंबे इसी क्रम में आप बताइए आगे क्या। तो सर वहाँ जैसे मान लीजिए डेथ हो गई 3-4 दिन के अंदर। वहाँ हमारे परिवार के लोग कुछ थे, उनके परिवार के थे, भतीजे थे, उनके लड़के थे, बहुएँ थी, ठीक है सर। फिर वहाँ से उसके बाद लाने के लिए यहाँ लोग ले आए। आने की किया भतीजे ने बताया कि ये सैलरी के रूप में जो पैसा था वो ही लाने ले जाने का दिया है। 15 से 15,000 पहले दे दिया। वो लड़की थी, छोटी लड़की थी, घर पे कोई गार्जियन नहीं था। उसके बाद फिर भी उन्होंने फ़ोन किया था, 5,000 3,000 बता रहे हैं भेजा है, वो भी सैलरी जो बनी थी वही दिए हैं। और सर इसमें मेरा कहना तो ये है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं सर शादी उदी करने के लायक। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ सेठ की तरफ से कुछ सहयोग अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। सही बात है। इनका कहना है जो उनके भाई है ना जी, हाँ, इनके भैया हैं और बोल रहे हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ बच्चों की मैरिज हो चुकी है क्या? हाँ, एक बच्चे की मैरिज हो गई है, लड़की की। और कितने उनके टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल है सर 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं, जिसमें कितने की शादी हो चुकी है? सर एक लड़की की वही शादी करी है, और बाकी बच्चे बाकी अनमैरिज है। अनमैरिज हैं। ठीक है। एक कमाए का जरिया और भी कोई इनके घर में है क्या? कुछ नहीं सर, नहीं। भाई तुम्हारा ऑनलाइन चैनल पर जाएगा, वो तुम आगे कमाने के लिए कोई नहीं है। बच्चे, एक लड़की थी बालिग, उसकी शादी हो गई। चलिए, कहने का मेरा मतलब है कि जो सेठ हैं वहाँ के काम जिनके अंडर में ये काम करते थे ट्रांसपोर्ट के अंदर, ट्रांसपोर्ट की मालिक से मांग है इनका कि जो उनका मुआवजा होता है, क्योंकि उनकी कंपनी में ये काम कर रहे थे, तो सेठ को चाहिए कि इनका मुआवजा दे। जो भी उचित मुआवजा है, आपकी मांग है कि उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए। उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि परवरिश बच्चों का कौन करेगा आगे? उनके अलावा वो तो चले गए, उनके अलावा कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है। बच्चों का शादी विवाह कैसे होगा? तो कुछ अनेक सेठ का कुछ सहयोग अगर मदद मिल गया तो एक सहारा मिल जाएगा कुछ। चलिए आपको मांग है सरकार की कुछ ना कुछ व्यवस्था। आपका नाम? शिव जन्म गौतम। बताइए सर, इसके जो आप लोग इस यहाँ पे जब शोक परिवार में जब इन लोगों ने अस्पताल में ले गए तो हम लोगों को पता किया, इन लोगों ने हम लोगों को बताया, तो हम लोग कहे कि भाई देख लो। तो जब उम्र है तो वहाँ से आने लगे तो वहाँ ये जो लोगों ने बताया वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि वो मालिक जो था वो लड़की को पैसा दे करके और कहीं चला गया। फिर वो बात करता रहा इन लोगों से, लेकिन लेन देन का कोई बात नहीं किया। जबकि वहाँ से उनको लाने में यहाँ 60-70 हज़ार रुपया खर्च हुआ। और बच्चे ऐसे हैं कि कोई काम करने वाला नहीं है। मकान आप लोगों ने देखा ही होगा, मकान मैंने देख के आया। तो वो जो है एक न तो दाना उनके घर में है, न कोई चीज़ वहाँ है, न एक कपड़ा है कुछ बच्चों को तक को भी नहीं। तो इसमें तो इन लोगों को फुल तरीके से इन लोगों का रहन सहन हर चीज़ को इन लोगों को करना चाहिए, सहयोग में करना चाहिए। तो इस तरीके से इन बच्चों का क्या होगा? अब भाई जिनके यहाँ काम जो करता है तो वो तो पूरे परिवार का वो देख रेख करता है। सर का कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट का मालिक है वो इनकी पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठाएं, और पूरा नहीं तो कुछ तो उठाएं, क्योंकि उनके यहाँ काम करते थे, ऑनलाइन ड्यूटी में थे। जब ड्यूटी लोगों से मैंने बातचीत किया था, और घाट पर से मैं गांव में आया हूँ उनके घर पे, जो हरीलाल थे इनके घर पे आया हूँ मैं। और मैं कैमरा में बताऊँगा कि आप आइए आगे धीरे धीरे और दिखाइए। घर जो है उनका, और ये टूटा फूटा घर है, और इसी घर में हरीलाल जी रहते थे। इनके इसी घर में इनकी शादी हुई थी, और यहाँ पे रहते थे। जो मकान है उनके भाई का है, और ये जो घर है ये टूटा फूटा। अभी मैंने गांव के लोगों ने बताया है कि आपने क्या घर को देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने घर को तो नहीं देखा है। तो ये घर है, और मैं अपने कैमरे में बताऊंगा कि ये घर दिखाइए, टूटा फूटा घर है। ये घर है उनका, जहाँ पे हरीलाल के परिवार है, पर हरीलाल जी इस समय नहीं है। और मैं बताऊंगा कैमरे में से चारों तरफ घुमा के दिखा लीजिए, जूम करके दिखा दीजिए इनके घर को, पूरे घर को दिखा दीजिए। यहाँ पे अंदर आ जाइए थोड़ा देर के लिए। यहाँ पर ये इनके टूटे हुए बक्से हैं, ये टूटे बक्से हैं यहाँ पर, और जो कि यहाँ पर ये हरीलाल जी रहते थे। और ये परिवार का कंडीशन बहुत ही ठीक नहीं है, दुर्लभ है, क्योंकि ये घर ही बता रहा है कि इस घर के लोगों के पास कितने पैसे हैं और कितनी दौलत है। तो इसलिए सरकार इस बात को जरूर ध्यान देगी, और मैं चाहता हूँ कि इस घर पे जो है कि सरकार की दया दृष्टि बने, और जो हमारे राज्य के मुखिया हैं इस घर पे ध्यान करें, और इस घर पे आवास के द्वारा इनके घर को बनाया जाए। और जो इनकी जवान बेटियाँ हैं, इनकी बेटियों को भी
शादी के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए कि ताकि इनके परिवार के गुजर बसर हो सके, यही मेरी निवेदन है। और मैं अपने कैमरामैन मलिसा के साथ मया शंकर, इंडियन मोर्चा, खटीमा, मेलाघाट बॉर्डर, उत्तराखंड और पीलीभीत।